हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 के छात्रों के लिए। तो छात्रों, आपने देखा होगा कि इसके पहले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैंने उस वीडियो में भारतीय संस्कृति पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाए थे, समझाए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज उसी के आगे जो है अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए हैं उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो छात्रों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इसमें लेखक किस बात का वर्णन करता है और इस गद्यांश से जुड़े हुए किन किन प्रश्नों को पूछा गया है। तो देखते हैं कि अगला हमारा जो गद्यांश है वो क्या है। तो लेखक कहता है, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो छात्रों, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि आप लिख सकते हैं इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। या आप इसको जो है संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में आधारित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गद्यांश पहला प्रश्न हो गया। अब हम अगला प्रश्न बेटा देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो हमारा रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको हमेशा केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है पूरे गद्यांश की व्याख्या करते हैं। तो ये देखते हैं कि लेखक क्या कहता है। तो लेखक कहता है, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। अर्थात जो है लेखक कहता है कि जो भारतीय संस्कृति के विशाल सागर में आकर गिरने वाली जो जाति, धर्म, भाषा आदि नदियों में जो एकता का जल है वह अमृत की भांति बह रहा है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जाति जो है के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब में क्या है, एकता है। तो कहते हैं उसी एकता का जो जल है वो क्या है, बह रहा है। परंतु आज यह जो है जल राजनैतिक स्वार्थ, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के कारण जो है वो मैला हो गया है। जैसे जानते हैं कि लोगों में अब जो क्या है, एक दूसरे के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, हमारे देश में राजनैतिक, धार्मिक कट्टरता, ये सब चीज़ें जो हैं वो पनप आई हैं। तो कहते हैं जिसके कारण जो वो अमृत रूपी जो जल था वो क्या हो गया है, मैला होता जा रहा है। तो कहते हैं हमें आज भी उस अमृत तत्व की क्या है, तलाश है और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देख रहा है। और ले तो कहता है कि क्या कहते हैं कि जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था, क्या था कि जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता, मतलब बहुत पहले जो अमृत तत्व की बात की जा रही, जो जल प्रवाहित होता था, तो उसी की बात यहाँ पर लेखक कहता है कि जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था, जिसमें भारतीय संस्कृति की स्थिरता प्रदान की थी। और हमारी यह इच्छा है कि सभी लोगों में प्रेम व राष्ट्रीयता, क्या कहता है कि हमारी इच्छा है और कि अभिलाषा है और प्रयत्न भी है कि जो सभी लोगों में प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो, तथा यह तभी संभव है जब विभिन्न विचारधाराओं का रूप में इन नदियों में सदैव जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहेगा। क्या कहा है कि ये जो अलग अलग बहती हुई नदियां हैं, इनमें जो है अमृत के समान जो है जो जल है वो समान प्रवाहित होता रहेगा। और कहते हैं कि जो राष्ट्रीय भावना है वह प्रेम का विशाल रूप ही सनातन
धर्म है। क्या कहते हैं कि कहते हैं जो राष्ट्रीय भावना है वो है प्रेम का क्या है, विशाल रूप या एक सनातन धर्म है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कहते हैं कि जो पहले जो सदियों पूर्व जो है जो अमृत रूपी जो धारा बहती थी, जो आज किसी कारणवश जो मैली हो गई है, तो कहती है वो लेखक कहता है कि मेरा प्रयास आज भी यह है कि इन नदियों में आज भी जो है वह जल अमृत रूपी जल प्रवाहित हो और वो क्या कहे हमको जो है वो क्या देता रहे, अमृत जो है देता रहे। वे कहता है कि जवानी की हजारे थपेरों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और वो रखेगा। और कहते हैं कि जो राष्ट्रीय भावना में प्रेम का जो विशाल रूप ही सनातन धर्म है, तो कहते हैं भारतीय संस्कृति में विभिन्नता एकता का एक ऐसा अमृत तत्व है जो आज भी क्या है, विद्यमान है। जो कहते हैं आज भी विद्यमान है, उसी अमृत तत्व के आधार पर जो भारतीय संस्कृति का भविष्य है वो क्या होगा, उज्जवल होगा। और कहते हैं भारतीय संस्कृति का जो अस्तित्व है वो हमेशा कायम रहेगा, अर्थात जो है वो हमेशा क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। तो ये तो हो गई हमारे गद्यांश की व्याख्या। अब देखते हैं कि इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो आपको अभी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है कि हमारे अस्तित्व को कायम रखने वाला अमृत तत्व जो है वो भारतीय संस्कृति की क्या है, एकता है। जो अमृत रूपी तत्व वो क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति की क्या है, एकता है। क्योंकि हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्मों संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये तो हमारा गद्यांश उससे जुड़े हुए प्रश्न हो गए। हाँ बेटा, जो अगला जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उस गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है। तो आइए देखते हैं कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण गद्यांश हमारा ये है, इसमें देखते हैं लेखक क्या कहा है। लेखक ने कहा है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में एक नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। यह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया बेटा। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें लेखक ने क्या पूछा है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको अभी मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो आपको पता होगा कि पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसको जो है संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में आधारित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो हमारा रेखांकित अंश था उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो देखते हैं हम पूरे जो है गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो लेखक कहता है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी देश में बहता रहा है। अर्थात जो है लेखक कहता है कि जो भारतीय संस्कृति में विद्यमान अमृत तत्व का जो स्रोत है वो नैतिक और कैसा है, आध्यात्मिक है। कैसा है, नैतिक और आध्यात्मिक है, जो अनंत काल से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देश में प्रवाहित होता चला आ रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। और कहते हैं यह कभी कभी जो है प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी महान पुरुष के रूप में जन्म लेता रहा है। क्या लेता रहा है, महान पुरुष के रूप में जो है ये मूर्त रूप होकर अर्थात महान पुरुष के रूप में हमारे सामने आता रहा है, मतलब जन्म लेता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। और लेखक कहता है कि यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए महात्मा गांधी के रूप में इनको प्रत्यक्ष रूप में क्या है, देखा है। हमें महात्मा गांधी का एक उदाहरण दिया गया है कि उनको जो महात्मा गांधी के रूप में जो है प्रत्यक्ष रूप में
देखा है। कहा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारी मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। और कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इस संस्कृति को अमरता प्रदान की है। इनके माध्यम से ही भारत को उसकी अमरता का जो है वो पाठ जो है पुनः पढ़ाया गया है। और कहते हैं कि इन्हीं के माध्यम से ही जो मूर्त रूप ने परतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से जो मुरझाए हुए मन थे, यहाँ पर मुरझाए हुए दिलों को खिलाने का मतलब है कि जो मुरझाए हुए मन थे उनमें जो है आशा रूपी ऊर्जा का संचार कर दिया है, और जो सूखी हुई जो हड्डियां थी उनमें जो है आशा रूपी ऊर्जा का संचार, नई मज्जा डाल दिया था, आशा रूपी ऊर्जा का क्या किया है, संचार किया है। और कहते हैं कि हमारी सूख चुकी हड्डियों को जो है मन में जो है आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है, और सूख चुकी हड्डियों में अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा क्या है, प्रदान की है। अर्थात पर कहते हैं जो हमारा शरीर जो मृतप्राय के समान हो गया था उसमें उन्होंने ऐसे प्राण फूके हैं कि जो हमारे मुरझाए हुए दिल अर्थात मन थे उनमें जो है एक आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है, और जो हमारी हड्डियां थी जो सूख गई थी उनमें जो है अमृत तत्व की जो एक स्मृति थी वो दिलाकर उसमें नई मज्जा के रूप में उसे क्या किया है, प्रदान किया है। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को नवजीवन और ताजगी जो है वो प्रदान की है। क्या की है, उन्होंने कहते हैं नवजीवन को क्या प्रदान की है, एक ताजगी प्रदान की। इसने सत्य और अहिंसा के तत्वों ने क्या कहा है कि सत्य और अहिंसा का वो जो केवल इसी देश के लिए नहीं, तो कहते हैं सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को एक नवजीवन और क्या क्या प्रदान की है, ताजगी प्रदान की है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो बेटा हमारे गद्यांश की व्याख्या हो गई। अब अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। तो पूछा गया है हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का क्या स्थान है। तो अभी जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे उसमें अहिंसा का क्या स्थान है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो कहते हैं हमारी नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा का एक बहुत पूर्ण स्थान है, क्योंकि सत्य और अहिंसा के तत्व ने जो भारत को एक नवजीवन और क्या प्रदान की है, ताजगी प्रदान की है। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण जो गद्यांश रह गए हैं हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए आप इतना ही पढ़िए और समझिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.